नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं शैलेंद्र शिकीपाल आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया एपिसोड लेके आ रहा हूँ खेल खिलाड़ी से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को देखिए। 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन में आप जानते ही है कि आना है। तो चलिए खेल खिलाड़ी समझ लेते हैं क्या है। आपके सामने ही है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पहली टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला है। अगर इनके जन्म की बात करें, ये 3 दिसंबर 1982 को हुआ था, जोधपुर राजस्थान में। इनके पिता दुहाई राज हैं, इनकी माता का नाम लीला राज है, वो भी क्रिकेटर हैं। देखिए ये एकदम फैमिली इनका क्रिकेटर से ही बिलोंग कर रहा है। और इनको उपनाम, जो ये क्वेश्चन बन सकता है भैया कि मिताली राज का उपनाम क्या है, तो लेडी सचिन। वैसे ये एक अकॉर्ड है, बट लेडी सचिन मीन्स सचिन का उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है, वर्किंग के ऊपर। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिकेट का पिता कहा जाता है सचिन साहब को। भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए। इन्होंने टेस्ट की शुरुआत 14 जनवरी 2002 को की थी, इंग्लैंड के खिलाफ, लखनऊ में वो भी हुआ था। और वनडे की शुरुआत 26 जून 1999 में की थी, आयरलैंड के खिलाफ। तथा T20 का जो इन्होंने शुरुआत किया हुआ था वो 5 अगस्त 2006 में किया था, इंग्लैंड के खिलाफ। 11 टेस्ट खेले हैं अभी तक, जिसमें 669 रन बनाए हैं। 89 T20 में 2364 रन, 217 वनडे में 7304 रन। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 10,367 रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। 4 जुलाई 2021 तक का डाटा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके, ठीक ना। 4 जुलाई तक जो डाटा है इतना है। और सचिन के बाद दूसरी ऐसी खिलाड़ी है जिनका वनडे कैरियर 21 साल का रहा है, मतलब 21 साल 254 दिन, लगभग 22 साल के आसपास। और ये टेस्ट में मैं बता ही चुका हूँ, पहली महिला है जो दोहरा शतक लगाई हैं। इनको अगर पुरस्कारों की बात करें, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार एंड योग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, BCCI द्वारा राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रस्तावित किया गया, भेजा गया है, ठीक ना। तो अगर इनको कहें तो MRF टायर्स की ICC वुमेन ODI प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष पर हैं ये। वनडे इतिहास में अब तक 9वीं बार शीर्ष पर हैं, 9 बार, ये बड़ी बात है भैया, 9 बार। T20 में भारत की शेफाली वर्मा जो है टॉप 1 रैंकिंग में। तो अब पूरी बात समझ चुके होंगे मिताली राज के बारे में। चलिए दूसरा बात करते हैं। अब ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेल और उसमें कितने प्लेयर होते हैं और कैसे खेला जाता है, ये पूरा विश्लेषण समझिए। बैडमिंटन के लिए अगर सिंगल प्लेयर होगा तो सिंगल रह सकते हैं, अगर डबल है तो डबल प्लेयर रह सकते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बिलियार्ड्स में जिसे स्नूकर भी कहा जाता है 1 खिलाड़ी होते हैं। ये देखिए सब सामने लिखा गया है, मैंने सब लिख भी दिया है ये, ठीक ना। तो अब आप समझिए, चेस जा राजा रानी वाला जो खेल होता है वो गुट्टी वाला ऐसे जो होता है, जिसमें उठा के रखते हैं जैसे। क्रिकेट में 11th होता है, क्रिकेट में 3, फुटबॉल में 11, गोल्फ में कोई फिक्स नहीं है, हॉकी में 11 जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है अपना, कबड्डी 7, खो-खो में 9, लैक्रोसी में 10, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15, टेबल टेनिस में सिंगल प्लेयर में सिंगल, डबल प्लेयर में डबल। और टेबल टेनिस दूसरा है जो टेबल पे खेला जाता है, छोटी सी टेबल, मान लीजिए ये कोई टेबल है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, मन लगा के पढ़िए मित्र। ये टेबल है, इधर एक प्लेयर रहेगा, एक प्लेयर इधर रहेगा, इसी पे खेला जाएगा, इसको कहते हैं टेबल टेनिस, ठीक ना। और जो टेनिस होता है, जो सानिया मिर्जा इसकी स्टार हैं, उसको टेनिस कहा जाता है। ये भी सिंगल रहेगा तो सिंगल, डबल रहेगा डबल। वॉलीबॉल में 6 होता है, वॉलीबॉल को हाथ से खेला जाता है, फुटबॉल को पैर से खेला जाता है। वाटर पोलो के लिए 7। तो ये पूरा आप समझ चुके होंगे। अभी बहुत सारे और खेल हैं, तीरंदाजी है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है, ये सब तमाम अलग खेल हैं, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं
ये देखिए बड़ा चीज़, बड़ा सवाल यहाँ से। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले अमेरिका के खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। एक ये स्विमर हैं, तैराक हैं स्विमर। इन्होंने संन्यास लेने से पहले 23 गोल्ड मेडल जीता था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनका नाम है क्या? माइकल फेल्प्स। ठीक, सवाल आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? माइकल फेल्प्स हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कितने जीते हैं? 23 जीते हैं। 23 जीते हैं, अमेरिका के हैं। नाम है माइकल फेल्प्स। 3 क्वेश्चन 3 प्रकार से मैंने बता दिया। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जो डाटा मैं भेज रहा हूँ आपके पास, ये कहीं मिलना नहीं है इसको। संविधान की मूल कॉपी जो है, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी बनाई गई थी, उसका वेट कितना है? ये बड़ा फैक्ट है। ठीक, 13 किलो। कितना? 13 किलो का है। यहाँ से आप देख लीजिए। और इसको किस लिपि में लिखा गया? पांडुलिपि में लिखा गया है। उसकी साइज है 45 सेंटीमीटर टू 58.4 सेंटीमीटर के पार्चमेंट कागज पर लिखी गई है। यह पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। ये देख लीजिए अब। ठीक, इस लिपि में 233 पन्ने हैं। कितना? 233 पन्ने। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फैक्ट है। जो हमारा संविधान है, जिसे मंदिर स्वरूप माना जाता है, जिसके लेखाकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्हें प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष कहा जाता है। तो समझ रहे हैं ना? समझ लीजिए। और संविधान की पांडुलिपि में चमड़े की काली जिल्द में है, जिस पर सोने की कारीगरी है। ये अंदर का पेपर है वो काले चमड़े का है, उसके ऊपर गोल्ड का फ्लोटिंग किया गया है, कोटिंग किया गया है। ठीक, समझ में आएगा ये बात। सेलुलोज आधारित मार्च पेंट कागज को खास ट्रीटमेंट में नॉन स्टिकी बनाया गया, मतलब जो चिपके ना। संविधान लिखने में 432 निब पिन, 432 पेन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक ना? संविधान लिखने में 303 नंबर की निब का उपयोग किया जाता था। कितना निब का नंबर कितना था? 303 नंबर की। 432 तो निब थी, 303 नंबर की यूज किया जाता था। ये भी बर्मिंघम शहर से आयात की गई थी। और शीशो स्याही से डुबोकर लिखा गया। नाइट्रोजन के 2 चैम्बर में रखे गए हैं संविधान की दोनों मूल कापियाँ। ठीक ना? GCI ने 180 सेंटीमीटर और गुणे 305 सेंटीमीटर 3 बंद बक्सा बना करके उसमें इसको कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। और इसको 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन में इसे ऑक्सीजन के 1% के साथ ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, नहीं तो सीलिंग आ जाएगी वो मॉइस्चर। ठीक, तो ये संविधान का एक पूरा खाका मैंने बता दिया, कहाँ रखा गया, कितने पेन से लिखा गया था, कितना वेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी का, 13 किलो। ठीक, चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। ये देखिए, दुनिया का सबसे तेज गति से मूव होने वाला महाद्वीप क्या है? जो बहुत तेज घूम रहा है, वो उस महाद्वीप का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे तेज गति से मूव होने वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह हर साल 7 सेंटीमीटर उत्तर की ओर मूव हो रहा है। किधर? उत्तर की ओर। कितना? पहले तो एक क्वेश्चन रहेगा, कितना सेंटीमीटर मूव हो रहा है? 7। किधर हो रहा है? उत्तर की ओर। और कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो इस तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सब अलग फैक्ट है, कहीं नहीं मिलेगा, इन वर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद ये डाटा तैयार करता हूँ। इसलिए भैया चैनल को बाबूजी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना? ये देखिए एक और कलेक्शन देखिए बढ़िया। दुनिया का सबसे महंगा फल, बहुत फल खाए होंगे, आम, अमरूद, मतलब बहुत महंगा होटल में, लेकिन ये बहुत ही अलग प्रकार का डाटा है। इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको फनी लगेगा, एकदम सबसे अलग। खास करके बच्चे अगर देखेंगे, यूथ, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। दुनिया का सबसे महंगा फल यूबरी खरबूजा है। खरबूज नहीं, खरबूजा लगभग 19 लाख रुपए का है। अब लो, आदमी इतने में घर बार बना लेगा, पढ़ा लिखा लेगा। एक फल खरीदने में 19 लाख रुपया, कितना महंगा है बताइए, कौन खाता होगा?
चलिए इसका और डाटा कलेक्ट करके आपको हम बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए, किसी से आप पूछिएगा बहुत मुश्किल है। और सारा फैक्ट इन गूगल है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ये एक और फैक्ट देखिए, सुंदरता किसको नहीं पसंद है? एवरीबडी वांट्स टू ब्यूटी, ब्यूटी इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पर विलियम वॉर्डवर्थ ने बताया था कि ट्रू ब्यूटी दूसरी चीज़ होती है, जिसमें लिप्स, आइज़ एंड चिक को नहीं किया गया था। उन्होंने ट्रू ब्यूटी को एजुकेशन बताया था। ये सब चीज़ तो उम्र के घटने के साथ साथ नल हो जाती हैं, बट जो है ये जो ट्रू ब्यूटी एजुकेशन होती है आजीवन चलती है, टैलेंट। ठीक ना, तो एक चीज़ मैंने और बता दिया, द ट्रू ब्यूटी, आप जो विलियम वॉर्डवर्थ लिखे थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ये सब अलग जानकारियाँ, ऐसे पैकेज आपको मिलते रहेंगे। कोरिया में सब ज़्यादा पुरुष दाढ़ी नहीं रखते हैं, उसका रीज़न जानते हैं? पहली बात, कोरिया का जो चीफ है योंग जिम ये बहुत खतरनाक है, जिसे सन की तानाशाह कहा जाता है, मरवा देता है तुरंत, अपने आप को नहीं, मतलब किसी को नहीं छोड़ता है आदमी। तो इसमें अगर आप ये दाढ़ी ओढ़ी जो फैशन आजकल आ गया, छोटे छोटे पैदा नहीं हुए दाढ़ी का तेल लगा के दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बताइए, शौक बस, ये फैशन बढ़ गया है। जो बियर्ड होता है, दाढ़ी को कोरिया में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? नहीं तो चाहे खूबसूरत लगे चाहे बदसूरत रखे, वहाँ आप किसी प्रकार का दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी फैक्ट, अगर वहाँ रखते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। तो आज के इस इतने एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा भैया वही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा टेलीग्राम पर भी लिंक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न है, किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई भी कंपटीशन तैयारी, जैसे एसएससी, रेलवे, लेखपाल, आर्मी, पुलिस, बैंक, कुछ भी आप तैयारी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल टेलीग्राम को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए शैलेंद्र सी के पाल के नाम से।